लास्ट पार्ट में देखा था कि लानवांग जी को विंग के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, वेंजिंग के बारे में भी पता चल जाता है, जहाँ पे वेंजिंग खुद को लेस्बियन साबित कर लेती है लानवांग जी के सामने, जहाँ पे लानवांग जी विंग के सामने एक प्रपोजल रखता है, जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी वरना तुम्हारा मैं वजूद मिटा दूंगा, यानी पूरी कंपनी का वजूद मिटा दूंगा। जिसके बाद जो विंग तो पूरी तरह टेंशन में आ चुका है, जिसके बाद जो है ना नी हुसैन विंग के सामने एक ऑफर रखता है, ऑफर यानी जो है ना एक किताब रखता है और कहता है ये आपके काम में आएगी फ्यूचर में एक्सेट्रा, वो बातें की जाती है और तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए वरना अंकल बहुत ज़्यादा डांटेंगे, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग हैरानी से जो है ना उस किताब को लेके चला जाता है। तो अभी हमें दिखाया जाता है लैन ग्रुप, जहाँ पे विंग जो है ना एक वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था। तभी कुछ टाइम के बाद जो है ना लानवांग जी उस कमरे में एंटर करता है, जहाँ पे लानवांग जी उसे देख के जो एक स्माइल करता है और कहता है हेलो मिस्टर वी, आपने फैसला ले लिया होगा। तो विंग उसकी ओर देखते हुए कहता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी कहता है ठीक है बैठिए, ऐसे कहता है और मुझे बताइए आपका क्या फ़ैसला है। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है हाँ ठीक है मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो लानवांग जी कहते हैं वाओ आपने बहुत जल्दी फैसला लिया है, ठीक है तो मैं शादी की डेट कब फिक्स करवाऊँ, आप कब के कौन से दिन फ्री हो। तो विंग कहता है क्या मतलब है आपका। तो लानवांग जी कहते हैं मुझे ये सब जल्दी जल्दी करना है, सब कुछ जल्दी जल्दी फिनिश करना है इसलिए। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है आप जब चाहो तब, ऐसे कहता है। और लानवांग जी कहता है ठीक है सेकंड संडे। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी कहता है ठीक है फिर, और आपका जो गेटअप था ना लड़कियों वाला वही करके आइएगा। तो विंग उसकी ओर देखता है कहता है क्यों। तो लानवांग जी कहते हैं क्योंकि आप उस गेटअप में बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखते हो इसलिए। तो विंग उसकी ओर देखता है और लानवांग जी एक स्माइल करता है और कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था आपके उड़े हुए फेस के तोते देखने के लिए। तो विंग उसकी ओर देखता है और विंग अपनी मुठ्ठियाँ कस लेता है। जिसके बाद जो है ना विंग के मन में ख्याल आता है कि इस इंसान को ये सब कैसे पता चला। तो विंग कहता है बट आपको ये सब कैसे पता चला। तो लानवांग जी विंग की ओर देखता है और विंग से कहता है क्या तुम मुझे उल्लू समझते हो, जो तुम लोग ये करोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो विंग कहता है बट। तो लानवांग जी विंग की ओर एक स्माइल करते हुए देखता है, जहाँ पे फिर जो शाओशियन सामने आता है और फिर शाओशियन बताना स्टार्ट कर देता है मिस्टर वी हम लास्ट टाइम मिले थे, आपको याद होगा हम कहाँ पे मिले थे, हम अपने साइट पे मिले थे, जहाँ पे हमारे सर ने आपके कंपनी के बारे में मुझे डिटेल निकालने के लिए कह दिया था। जिसके बाद मैंने आपके कंपनी के बारे में पूरी डिटेल निकाली और हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट साइन किया था उसके बारे में, जहाँ पे आपकी जो एक फ़ोटो लगी हुई थी उस फ़ोटो को देखा गया हमने। और हमारे सर को लगा कि आपको उन्होंने देखा है कहीं पे, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे आपको देखा है। और उसके बाद जो उन्होंने आपके साथ मीटिंग फिक्स करवाने की तैयारी की, बट आप उन्हें इग्नोर कर रहे थे। कोई बात नहीं, बट हम लोग अचानक से रेस्टोरेंट में मिल गए, जहाँ पे हमारी मीटिंग फिक्स हुई, जहाँ पे आपने मैं आया आपके साथ बात करने के लिए तो आप नॉर्मल बात कर रहे थे, बट अचानक आप छींकने लगे। उसके बाद आपकी फ्रेंड ने आपको एक मास्क दिया, जिसके बाद उस मास्क को वेयर करके वहाँ पे आए। हमारे सर ने आपसे बातें की, सर को भी लगा कि उन्होंने आपको कहीं तो देखा है, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आपने मास्क लगाया था इसके कारण। बट उन्होंने फ़ोटो तो देखी थी, उन्हें तब भी लगा था, बट छोड़ो कोई बात नहीं। बट उसके बाद जो है ना आपसे उन्होंने बातें की, आपकी वॉइस भी उनको पहचानी हुई सी लग रही थी, कुछ थोड़ी सी, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो विंग कहता है बट आप तो बहुत सारे लोगों को मिलते होंगे, बट आप मुझे कैसे। तो लानवांग जी कहता है बट कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि लेफ्ट वाली जॉन है और लीज़ा है। तो विंग उसकी ओर देखता है, विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। जहाँ पे लानवांग जी ये कहता है ना, तो जो है ना जो शाओशियन था वो कहता है ये क्या है। तो वांग जी कहता है ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं, कंटिन्यू करो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना जो शाओशियन था वो कहता है उसके बाद हमने आपके बारे में पूरी डिटेल निकाली। जिसके बाद जो है ना हमें आपके बारे में पता चला कि आप मिस वेंचिंग के फ्रेंड हो करके, ऐसा हमें पता चला। और हमने वेंचिंग को देखा नहीं था। जिसके बाद जो है ना उनके अंकल से हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें उनका पूरी तरह से बायोडाटा दे दिया, जहाँ पे उनकी फ़ोटो भी थी। जिसके बाद हम तो पूरी तरह से श्योर हो चुके थे, पूरी तरह से श्योर थे। जिसके बाद जो है हमने आपकी फ़ोटो को लिया, जहाँ पे सर ने जैसे जैसे बताया ना, स्केच आर्टिस्ट ने वैसे वैसे उस फ़ोटो पे उसने स्केच किया। जिसके बाद रिज़ल्ट वो आप थे मिस्टर विंग, आप थे सर वो रिज़ल्ट लड़कियों के गेटअप में। और सर ने जब देखा ना वो जान चुके थे, बट फिर भी वो वहाँ पे डेट के लिए आए। वो डेट पे आने के बाद ये सब ओपन यानी सब कुछ बताने वाले नहीं थे, बट
आपने उनके ईगो को हर्ट किया। आपने क्या कहा उनसे कि शादी नहीं करने वाले हो, तो उनको ये लगा कि मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ, मैं इतना स्मार्ट हूँ, मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस है, सभी अमीर इंसान की लड़कियाँ मुझसे शादी करना चाहती, बट मेरे साथ ये इंसान क्यों शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उनको लगा, तो उनका ईगो हर्ट हुआ। तो वांग जी खांसता है और श्रेयांक कहते हैं, हाँ शाओशियन कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग समझ जाता है, हाँ सच में मैंने इस इंसान का ईगो हर्ट कर दिया, इसलिए ये इंसान ऐसा कह रहा है। तो शाओशियन कहता है ठीक है, क्योंकि हमारे सर को आज जाना है, तो वो अभी नेक्स्ट वीक आ जाएंगे, सैटरडे को आ जाएंगे और संडे की आपकी शादी होगी। तो विंग कहता है बट मेरी फैमिली, तो लानवांग जी कहता है हम पहले शादी कर लेंगे, उसके बाद फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे, ऐसे कहता है। और मैं आज फ्लाइट से जाने वाला हूँ, तब तक और कुछ शैतानी मत करना अपनी फ्रेंड के लिए, ठीक है, मैं तुम्हें बचाने वाला नहीं हूँ, ओके, जब तक हमारी शादी नहीं होती, ऐसे कहता है। इसके बाद जो है ना विंग सर को नीचे करते हुए अपने ऑफिस में वापस आ जाता है, जहाँ पे शुयांग कहता है क्या हुआ है। तो विंग कहता है मैंने अपनी बर्बादी को जो है ना इनविटेशन दे दिया है, अब मेरी ज़िंदगी बर्बादी वाले रास्ते पे आने वाली है, तो क्या होगा मेरे साथ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शुयांग कहता है कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं। तो विंग उसकी ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कोई बात नहीं तुम करके देखो ना। तो शुयांग जो था ना चुप हो जाता है। जिसके बाद जो है ना हमें सीन पूरी तरह से स्किप करके दिखाया जाता है, जहाँ पे आज सैटरडे था, तो विंग अपने ऑफिस में वर्क कर रहा था, अपना काम कर रहा था डेली की तरह, जहाँ पे उसके फ्रेंड उसके पास आए थे, जहाँ पे जो विंचिंग है ना वो बता रही थी कि जो लास्ट टाइम जिस लड़की को उसने किस किया था, जिसका नाम मैम में था ना, उसके साथ वो सच में सीरियस वाले रिलेशनशिप में आ गई है। तो विंग शॉक था। विंग कहता है बट तुम तो स्ट्रेट हो ना। तो विंचिंग कहता है हाँ बट पता नहीं, उसके साथ बातें करना, उससे मिलना, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करना, ये मेरा जो है ना ड्रीम बन चुका है, मैं ये चाहती हूँ इसलिए। और उससे बातें करते समय ऐसा लगा कि हाँ हम दोनों की ज़िंदगी एक साथ ही जुड़ी हुई है, और उस लड़की ने भी मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और विंग कहता ओह अच्छी बात है। तभी न्यू सन कहता है और वी ब्रदर, मुझे भी खुद के लिए एक पार्टनर मिल चुका है। तो विंग कहता है कौन। तो विंग एक स्माइल करता है और विंग अपने फ़ोन में से जो है ना उन दोनों की फ़ोटो निकालता है। जिसके बाद विंग उस फोटो को देख के विंग शॉक हो जाता है, और विंग अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है ये तो मेरा भाई है। तो न्यूसन कहता है हाँ ये आपका भाई है वी ब्रदर। तो विंग कहता है ये सब कैसे हुआ, और तुम लोगों ने ये 2 वीक में ये सब कर भी लिया। तो वेंचिंग कहता है हाँ, और न्यूसन कहता है हाँ वो तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आने के लिए डर रहा था, इसलिए वो नहीं आया, बट मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त को क्यों ना बताऊं कि मैं उसके भाई को ही डेट कराऊं। तो विंग कहता है ओ माय गॉड। जिसके बाद जो है ना विंग शुयांग की ओर देखता है और शुयांग तुम ही बता दो, तुम्हारे भी कुछ कहीं पे चल रहा होगा तो तुम ही बता दो, तुम भी मुझे शौक दे दो। जहाँ पे शुयांग कहता है चल तो नहीं रहा है, बट जो है ना लानवांग जी का जो असिस्टेंट है ना वो मुझे पसंद है। तो विंग कहता है हाँ अब यही बाकी रह गया था, ऐसे विंग हंसते हुए कहता है। जिसके बाद जो है ना वेंची कहता है विंग क्या हुआ है तुम्हें। तो विंग कहता है कुछ नहीं। तभी जो है ना बाहर से एक ऑफिस मेंबर आता है और डोर पे नॉक करता है। जिसके बाद विंग कहता है कम इन, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो अंदर आता है और वो कहता है सर मिस्टर लानवांग जी हमारी कंपनी में आए हैं, वो वेटिंग एरिया में वेट करे। तो विंग कहता है ओ ओके उनको भेज दो वहाँ पे वेट करने के लिए मत को, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना नी हुसैन और शुयांग और वेंचिंग कहते हैं क्या विंग तुम इतना ज़्यादा डरते हो उस इंसान से। तो विंग कहता है डरना ही पड़ेगा, अगर उसने इस कंपनी को कुछ कर दिया था डैड सच में मुझे किल कर देंगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग नी हुसैन की ओर देखता है और कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। और नी हुसैन और वेंचिंग और जो शुयांग था ना वो विंग का जो एक प्राइवेट रूम था ना वहाँ पे चले जाते, जो विंग का हाइड किया हुआ रूम था वहाँ पे चले जाते हैं, और विंग उस डोर को बंद कर देता है। जिसके बाद जो है ना वहाँ पे लानवांग जी आता है। लानवांग जी का सेक्रेटरी था ना वो आता है शाओशियन, और शुयांग विंग के पीछे ही खड़ा था, जहाँ पे विंग ने सिर्फ नी हुसैन और वेंचिंग को ही अंदर लॉक किया था उस रूम में, प्राइवेट रूम में। और वहाँ पे फिर वांग जी आता है और वांग जी कहता है हमें अपना वेडिंग सूट डिसाइड करने के लिए जाना होगा। तो विंग कहता है बट इतनी जल्दी। तो वांग जी कहते जल्दी नहीं है विंग, कल हमारी शादी है, तुम भूल गए हो क्या विंग, और चलो, ऐसे कहते हैं। विंग कहता है बट मैं आज। तो लानवांग जी विंग की ओर गुस्से से देखता है पूरी तरह घूर के। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपने कोट को लेता है, जहाँ पे
विंग शुयांग की ओर देखता है और शुयांग से कहता है उन लोगों को बाहर निकाल देना। तो शुयांग हमें से रिलाता है और विंग जो है ना लानवांग जी के साथ आ जाता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी जो शाओशियन की ओर देखते हैं, शाओशियन से कहते हैं कि विंग के सेक्रेटरी के साथ आना करके। तो शाओशियन से बट क्यों? तो लानवांग जी विंग शाओशियन की ओर जो एक इशारा करते हैं, जिसमें शाओशियन कहता है ठीक है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शाओशियन वहीं पे खड़ा रहता है और जो है विंग और लानवांग जी वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से सीधा जो एक बड़े से मॉल के सामने खड़े हो जाते हैं। जिसके मॉल को देखने के बाद जो है ना विंग उस मॉल को देखता है और विंग कहता है हाँ ये भी तो इसका ही है, ऐसे विंग कहता है। और विंग उसके पीछे पीछे जा रहा था, तभी लानवांग जी को कॉल आता है। जिसके बाद लानवांग जी कॉल को अटेंड करता है और लानवांग जी कहता है ठीक है हम आ रहे हैं ऐसे कहता है। और लानवांग जी जो उसकी प्राइवेट लिफ्ट थी उस मॉल की वहाँ पे चला जाता है, जिससे वो सीधा टॉप फ्लोर पे पहुँचता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद जो डिज़ाइनर थे ना वो वहाँ पे खड़े थे। 3 डिज़ाइनर आए हुए थे, वो तीनों लानवांग जी और विंग को ग्रीट करते हैं। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी कहता है हमें दिखाओ कपल सूट। जिसके बाद जो है ना विंग और लानवांग जी सामने बहुत सारे कपल सूट लाए जाते हैं। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी विंग को कपल सूट ट्राई करने के लिए कहता है, जहाँ पे विंग उस सूट को देखता है। जिसके बाद जो है ना विंग नॉर्मल सूट को ही ट्राई कर रहा था, बट लानवांग जी को उसके ऊपर जो ना हर चीज़ जो थी ना वो बेहतर लग रही थी, बहुत ज़्यादा वो विंग अट्रैक्टिव हैंडसम लग रहा था। जिसके बाद जो है ना विंग को एक रेड कलर का सूट नजर आता है। जिसके बाद विंग उस सूट को देखता है, फिर विंग की आंखें जो ना उस सूट को देख के चमक जाती है। जिसके बाद जो ना विंग खुद उठाता है और उसको लेके जल्दी से जो है ना चेंजिंग रूम में चला जाता है। चेंजिंग रूम में जाने के बाद जो है ना विंग उस सूट को चेंज करता है। जिसके बाद जो है ना विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना विंग लानवांग जी सामने खड़ा हो जाता है। लानवांग जी को भी वो सूट अच्छा लगता है, बट विंग जैसे ही बैक में पलटता है ना तो लानवांग जी विंग को देखता ही रह जाता है, क्योंकि पीछे से जो था ना बैक जो था ना वो पूरी तरह से ओपन था। सिर्फ बैक में जो ना चेन से जुड़ा हुआ था बैक पूरी तरह से, तो विंग की पूरी बैक नज़र आ रही थी और विंग की ग्लोइंग सी स्किन भी नज़र आ रही थी। जब लानवांग जी देखता है ना लानवांग जी खांसना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता है ये अच्छा लग रहा है मुझे। तो लानवांग जी कहता है चेंज करो। तो विंग कहता है बट क्यों, तुमने तो कहा मुझे पसंद करना है तो मैंने किया ना। तो लानवांग जी जाओ चेंज करो ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग तो उसके और घूर घूर के देखता है। जिसके बाद जो है ना विंग फिर से एक सूट लेता है। जिसके बाद विंग को भी वो सूट पसंद आया था, क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ था, तो विंग उसे लेके चला जाता है। जिसके बाद जो ना विंग उसे पहन के आता है, तो वहाँ पे जो था ना विंग के जो कोट का जो लेंथ था ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल था। जैसे विंग नीचे झुकेगा ना तो उसकी कमर दिखेगी, और विंग के जो था ना तो जो नेक वाला एरिया था ना वो बहुत ज़्यादा डीप, जिससे अंदर से विंग की बॉडी नज़र आ सकती थी। जैसे विंग झुका पीछे से भी नज़र आएगा और आगे से भी नज़र आएगा। जिसके बाद जो है ना वांग जी फिर से विंग को कहता है नो ऐसे कहता है। विंग तो वांग जी को ऐसा घूर घूर के देखता है पूरी तरह से। जिसके बाद जो है ना विंग फिर से एक ड्रेस को सिलेक्ट करता है जो लाइट ब्लू कलर में थी। जिसके बाद जो है ना विंग अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जो ना विंग उस सूट को पूरी तरह से पहनता है और विंग बाहर आता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी उसे देखता है और लानवांग जी विंग को पलटने के लिए दाएं बाएं उल्टे सीधे सब तरीके से कहता है। जिसके बाद विंग पूरी तरह से पलटता है। सिर्फ जो उसके कोट था ना, कोट के जो हैंड्स थे ना वहीं पे जो ना कुछ डिज़ाइन बना हुआ था अलग तरीके से, और जहाँ से थोड़ी थोड़ी स्किन नज़र आ रही थी, बट लानवांग जी को वो बेहतर लग रहा था। तो विंग कहता है अब मुझे मत कहना ऐसे कहता है, और विंग उस कोट को निकालता है और सीधा लानवांग जी के ऊपर फेंक देता है और कहता है अब मुझे नहीं ट्राई करना, तुम्हें जो देना है वो दे दो ऐसे कहता है। जिसके बाद लानवांग जी उस कोट को साइड करता है और कहता है विंग ये अच्छा है। तो विंग लानवांग जी की ओर देखता है, कहता अच्छा है क्या, हाँ ठीक है ऐसे कहता है। और विंग खुद जो है ना घबरा जाता है थोड़ा सा, और विंग कहता है ठीक है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है लानवांग जी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग ने अपने लिए सूट सिलेक्ट कर दिया था, जहाँ पे लानवांग जी भी सूट अपने लिए ट्राई करता है। जहाँ पे लानवांग जी कुछ सूट को पहनते हुए हमारे विंग के सामने आता है, मिरर में देखता है लानवांग जी अपने सूट को, और विंग जब उसे देखता है ना हर तरह से सूट में वो आता है, इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था, सेक्सी पूरी तरह से उसका चेहरा कितना ज़्यादा ग्लो करता है एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना, उसके बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरह से उस पैंट में यानी एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो सब दिख रही थी, जिसके कारण जो ना विंग उसके और अट्रैक्टिव महसूस कर रहा था। और विंग के मुंह में जो सलाइवा था ना वो जो ना विंग बार बार गिटकते जा रहा था। और विंग को जो हार्ट बीट थी ना, जैसे लानवांग जी उस चेंजिंग रूम से बाहर आता विंग की हार्ट बीट पूरी तरह से बढ़ जाती। बट लानवांग जी जब अपने जो एक डेविल से स्माइल देता था उस मिरर में देखते हुए, तो विंग उसको देख के तो ओ माय गॉड, विंग को ऐसा लगता था कि उसका दिल जो भारी उछल के आ जाएगा, ऐसा विंग को महसूस होता था। और विंग का फेस भी रेड हो चुका था। लानवांग जी 3 सूट ट्राई करने के बाद जो ना एक लास्ट में वो एक फिक्स करता है। जिसके बाद जो है ना वो विंग की ओर देखता है और विंग से कहता है तुमने बताया नहीं मैं किस सूट में अच्छा लग रहा था। विंग
कहता है तुम तो सारे सूट में अच्छे लग रहे थे, ऐसे कहता है लानवांग जी, ओह माय गॉड, यानी तुम मुझे देख रहे थे। तो विंग उसकी ओर देखता है, कहता है हाँ तुम हैंडसम जो लग रहे थे। तभी लानवांग जी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग होश में आता है और कहता है कुछ नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद लानवांग जी एक स्माइल करता है। जब विंग उसके फेस पे एक स्माइल देखता है ना, तो विंग पूरी तरह से देखता ही रह जाता है। तभी जो शाओशियन और शुयांग वहाँ पे आते हैं, जहाँ पे शुयांग और शाओशियन के बीच में ऐसा लग रहा था कि कुछ लड़ाई हुई है करके। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर घूर के देख रहे थे पूरी तरह से। जिसके बाद जो है ना वहाँ से वो लोग बाहर आ जाते, जहाँ पे शॉपिंग पूरी हो चुकी थी और अभी नेक्स्ट डे का ही वेट था, जहाँ पे लानवांग जी कहता है कि कल मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा करके। तो वो विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं, जहाँ पे विंग शुयांग की ओर कहता है, शुयांग क्या ये सूट अच्छा है? तो शुयांग कहता है हाँ अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा सूट मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है क्या कह रहे हो तुम, ऐसे तो लोग बहुत सारे लोग पहनते। तो जो शुयांग कहता है हाँ बहुत सारे लोग पहनते, घटिया लोग, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो विंग कहता है क्या हुआ है, तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? तुम शाओशियन के साथ थे ना, तुमने कुछ किया क्या? तो शाओशियन के साथ थे, ऐसे सुनने के बाद जो है ना शुयांग जो कुछ याद करता है। जब शुयांग कंपनी से बाहर आए, उसने देखा कि शाओशियन वहाँ पे करके, तो वो लोग जो शुयांग जो अपनी कार लेके आए उसमें वो दोनों बैठ गए। जिसके बाद जो है ना शाओशियन ने कहा बीच में रुकने के लिए, तो मैं रुका। उसके बाद जो है ना शाओशियन फूलों वाली दुकान पे गया और कुछ फूल लिए। तो मैंने उससे कहा आप ये किसके लिए ले रहे हो? तो शाओशियन ने कहा कुछ नहीं, मेरी ग्रैनी के लिए ले रहा हूँ, मेरी ग्रैनी को ये फूल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लानवांग कहता है हाँ यानी हमारा शुयांग कहता है ओह अच्छा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग कुछ टाइम के बाद जो है ना कुछ एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे शाओशियन ने बताया था। तो वहाँ से सीधा जो शाओशियन जो उतरते हुए दौड़ते हुए चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद जो है ना शाओशियन अपने ग्रैनी से मिलता है, ग्रैनी से बातें कर रहा था। तो शुयांग देख रहा था, शुयांग भी आता है पीछे से, जहाँ पे जो ग्रैनी थी ना वो कहती शाओशियन बेटा ये तुम्हारा क्या बॉयफ्रेंड है? तो शाओशियन शुयांग की ओर देखता है, जहाँ पे शुयांग तो ब्लश कर रहा था उल्टा। तो शाओशियन नहीं नहीं दादी नहीं, ऐसे कहता है। बट शाओशियन शुयांग की ओर देखता है, जहाँ पे शाओशियन जो शुयांग जो था ना ब्लश कर रहा था। जिसके बाद वो कुछ बातें करने के बाद वो बाहर आते, जहाँ पे शाओशियन कहता है मेरे ग्रैनी ने जब कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्या तुम्हें ब्लश करने की क्या ज़रूरत थी? तुम उन्हें कह सकते थे कि नहीं है, हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, हम तो सिर्फ जस्ट मिले हैं अभी अभी। तो शुयांग उसकी ओर देखता है और शुयांग कहता है बट मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो शाओशियन कहता है क्या? तो शुयांग कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो शाओशियन उसकी ओर शॉकिंग देखता है और शाओशियन कहता है तुम पागल हो गए हो क्या जो ऐसा कह रहे हो? तो शुयांग कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए पागल हो चुका हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब से हम पहली बार मिले थे ना उस साइड पे, तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें कब से कहना चाहता था बट मुझ में हिम्मत नहीं थी, बट आज तुम्हारी ग्रैनी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो मुझे लगा मुझे कह देना चाहिए क्योंकि आपके तुम्हारे ग्रैनी को भी लग रहा है। तो शाओशियन उसकी ओर देखता है और कहता है शट अप, अपनी फालतू की बातें मत करो। और 2-3 बार मिलने से कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं करता, ये कुछ टाइम का अट्रैक्शन रहता है। तो जो है ना शाओशियन कहता है नहीं बट मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, सच में ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शाओशियन कहता है अच्छा तुम मुझसे सच में प्यार कर सकते हो, यानी सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, ठीक है फिर तो जाओ, वो सामने एक लड़का आ रहा है उसे किस करके दिखाओ। तो शुयांग उसकी ओर शॉकिंग देख रहा था, क्या? बट मैं उसे किस क्यों करूँ, मैं तुम्हें कर सकता हूँ। तो शाओशियन कहता है जो मैंने कहा है वो करो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शुयांग उसकी ओर देखता है, बट शुयांग कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने फर्स्ट किस को अपने प्यार को ही देना चाहता हूँ, एक्सेट्रा अदर पर्सन को मैं अपनी फर्स्ट किस को शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो शाओशियन कहता है ठीक है, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसलिए तो ये सब कर रहे हो ना, नाटक तुम्हारे। और वैसे भी बोलने के लिए सभी कहते हैं बट कोई भी सच्चा प्यार नहीं कर पाता है। और शुयांग कहता है बट ऐसा नहीं है, मैं तुमसे जो जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं उसे ही अपनी फर्स्ट किस देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ, तुम मेरी बातों को गलत मतलब मत निकालो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना हमारा शुयांग उसकी ओर देखता है बट शाओशियन उसे इग्नोर करते हुए जाना स्टार्ट कर देता है। और शाओशियन कहता है रहने दो, तुम्हारे प्यार मुझे नहीं चाहिए, वैसे भी अगर तुम मेरी एक बात नहीं सुन सकते क्या पता फ्यूचर में कुछ सुनोगे या नहीं। बट शुयांग कहता है बट मैं अपना फर्स्ट किस तुम्हें ही देना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। और इन लोगों का यहीं पे छोटा झगड़ा हो जाता है, जहाँ पे विंग को जो है ना शुयांग बता देता है। और हमारा विंग कहता है क्या, उस लड़के ने कहा कि तुम किसी और को किस करो? हाँ तुमने सही किया शुयांग, ऐसे कहता है विंग। उसके बाद वो घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे
शाओशियान की भी सेम ही हालत थी। शाओशियान तो पूरी तरह डिस्टर्ब था। शाओशियान कहता है इतने 2-3 बार मिलने से कौन इंसान एक दूसरे को पसंद करते हैं एक्सेट्रा जो है ना शाओशियान सोच रहा था। और लान वांगजी कहता क्या हुआ है, तो शाओशियान जो है ना लान वांगजी से कुछ कहता नहीं है, पर लान वांगजी उसकी आंखों से समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है करके। तो लान वांगजी तो बता दो। जिसके बाद जो है ना शाओशियान पूरी स्टोरी थी ना सेम टू सेम उसे भी चिपका देता है, यानी उसे भी बता देता है। जिसके बाद जो है ना यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग और लान वांगजी जो थे ना रजिस्ट्री ऑफिस में बैठे हुए थे, यानी मैरिज रजिस्टर ऑफिस में बैठे हुए थे वो दोनों। और वहाँ पे दोनों के साइड में 2 वकील बैठे हुए थे। और जिसके बाद जो है ना वो शादी का जो था ना, शादी के जो डॉक्यूमेंट थे ना उन पे सिग्नेचर करता है। और जिसके बाद जो है ना जो लॉयर थे ना उन दोनों की शादी हो गई ये करके अनाउंसमेंट कर देते हैं। जिसके बाद जो है ना शुयांग जो है ना लान वांगजी शुयांग जो है ना कुछ फूल जो थे ना विंग और लान वांगजी को दे देता है। जिसके बाद जो लान वांगजी तो एक स्माइल करता है और विंग कहता है नर्क का रास्ता आज से शुरू हो रहा है, विंग यही कहता है अपने मन में। और जिसके बाद जो है ना शाओशियान और शुयांग तो एक दूसरे को फुल टू इग्नोर ही कर रहे थे। शाओशियान जो उसके मन में अलग ही ख्याल थे, बट शुयांग का पूरी तरह से क्लियर था, मैं अपने फर्स्ट किस अपने पार्टनर को दूंगा, मतलब दूंगा जिससे मैं प्यार करूंगा उसी को दूंगा, मैं आलतू फालतू को लोगों को क्यों किस करूँ। शुयांग के मन में ये चल रहा था। और शाओशियान मन में ये सोच रहा था कि मैंने उससे क्यों कहा कि उस इंसान को जाके किस करो। हाँ, कोई भी इंसान क्यों अपनी फर्स्ट किस किसी अनजान इंसान को देगा। एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी ना उसके दिमाग में चल रही थी, बट उसके दिमाग में कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। और लान वांगजी और विंग उन दोनों की ओर देखता है और कहता है क्या अभी हमें जाना नहीं है, तुम दोनों क्या सोच रहे हो। तो उसके बाद जो है ना लान वांगजी और विंग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद जो है ना अभी वो जो है ना एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे वो दोनों, क्योंकि वो दोनों अभी कहीं पे गए नहीं थे। यहाँ पे कुछ उन लोगों की बातें होने वाली है, जहाँ पे विंग कहता है मुझे अपनी फैमिली को बताना होगा, इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। तो लान वांगजी कहता है ठीक है, तुम जब चाहो तुम बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। तो लान वांगजी कहता है तुम मेरे घर में कब शिफ्ट हो रहे। तो विंग कहता है क्या मुझे शिफ्ट। तो लान वांगजी कहता है हाँ तुम्हें मेरे घर में शिफ्ट होना होगा। तो विंग उसकी ओर देखते हुए कहता है हाँ मुझे तुम्हारे घर में शिफ्ट होना होगा। तो लान वांगजी कहता है क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो विंग कानूनी। तो विंग कहता है हाँ तुम भी मेरे हस्बैंड हो, बट तुम मेरे घर में शिफ्ट नहीं हो सकते, मुझे तुम्हारे घर में शिफ्ट होना होगा। तो लान वांगजी कहता है ओह तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट हूँ, बट विंग लड़की तो तुम बन के आए थे ना, क्या मैं। तो विंग उसकी ओर घूर घूर के देखता है और कहता है ठीक है मैं घर से बात कर लूँगा, उसके बाद तुम्हारे घर में शिफ्ट हो जाऊँगा। तो लान वांगजी विंग की ओर जो है ना चाबी पास करता है, अपने घर का जो कार्ड था ना जिससे घर ओपन होता है, और विंग से कहता है कि तुम यहाँ पे इस मैंशन में आ जाना। तो विंग कहता है ओके। और विंग कहता है बट तुम अपने अंकल को। तो लान वांगजी कहता है मैं आज ही बता दूंगा। तो विंग कहता है क्या। तो लान वांगजी कहता है मुझे देरी करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम दोनों की शादी हो चुकी थी तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो विंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है। जिसके बाद जो है ना दोनों अलग रास्ते पे निकल जाते हैं, जहाँ पे विंग अपने घर में पहुँचता है, जहाँ पे उसके मॉम डैड उसे घर में देख के पहले शॉक हो जाते हैं और कहते हैं विंग तुम आज जॉब पे यानी अपने काम पे नहीं गए, अपने ऑफिस में नहीं गए। तो विंग कहता है मॉम डैड आज मैंने छुट्टी ली थी और मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बातें करनी है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग का जो भाई था ना चेंग यानी जंगशा वो आता है, और जंगशा कहता है विंग तुम घर पे। तो विंग से उसी को ये भी आंसर करता है कि हाँ मुझे उससे बात करनी है करके। जिसके बाद जो है ना वो अपनी फैमिली को वहीं पे बिठाता है। जिसके बाद जो है ना वो अपने सर्वेंट से कहता है कि यहाँ पे पानी ला के रख दो करके और कुछ मेडिसिन ला के रख दो करके। तो उसकी मॉम कहते हैं विंग क्या कर रहे हो तुम। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है मॉम डैड आप दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ ऐसा कर दिया है। जहाँ पे जो विंग की मॉम थी ना मिसेस वी, वो कहती है विंग क्या किया है तुमने किसी लड़की के साथ। तो विंग कहते हैं मॉम अब मुझे ऐसा समझती हो कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो विंग की मॉम कहते हैं हाँ ठीक है बताओ। तो विंग कहता है मॉम डैड चेंग मैंने शादी कर ली है। तो तीनों के तीनों पूरी तरह शॉक में थे, और विंग उन तीनों की ओर देख रहा था, जहाँ पे तीनों में से कोई भी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। तब विंग कहता है अंकल डैड को अंकल डॉक्टर को बुलाइए, अंकल डॉक्टर को बुलाइए, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो सर्वेंट था ना वो डॉक्टर को कॉल करा। तभी मिसेस वी कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ तुमने शादी कर ली है। किससे। तो विंग अपनी माँ की ओर देखता है और चेंग और अपने डैड की ओर देखता है। तो वो कहते हैं लान वांगजी। तो उसके डैड थे ना वो झट से खड़े हो जाते और कहते क्या लान वांगजी लैंड कॉर्पोरेशन के CEO और लैंड ग्रुप के चेयरमैन के बेटे नेफ्यू।
तो विंग हमें सीरियल आता है, तो विंग के डैड जो है विंग को जाके हक करते हो, ओ माय गॉड विंग बहुत अच्छा किया, मैं भी यही चाहता था, बट मुझे लगा था कि तुम लड़की हो तो इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, बट वो बहुत अच्छा इंसान है, मैंने उसके साथ काम किया है, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा इंसान है। तो विंग अपने डैड के रिएक्शन पे वो सरप्राइज हो जाता है, वो खुश हो जाता है। बट विंग कहता है बट डैड आपने तो कभी काम नहीं किया मुझे हिस्ट्री में, यानी लास्ट हमारे प्रोजेक्ट में उनका कभी नाम नहीं दिखा। तो जो थे ना मिस्टर वी, वो कहते हैं विंग हमारी दूसरी कंपनी थी ना जो अभी जो स्मॉल है, छोटी है, जिसे जो है हमारे अंकल संभालते हैं, तुम्हारे अंकल संभालते हैं ना, तो उन्हीं के पास वहीं पे मैंने उनके साथ काम किया था। तो कहता ओह अच्छा, जहाँ पे मिसेस वी खड़ी होती है और कहती है ठीक है मुझे उससे मिलना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो लड़का ही हो या लड़की, मुझे कोई प्रॉब्लम, बट तुम खुश हो ना, ये ज़रूरी है। तो विंग कहता हाँ मैं खुश हूँ मॉम, ऐसे विंग अपने सर को नीचे करते हुए कहता है, जहाँ पे मिसेस वी कहते हैं ठीक है। और चेंग जो था ना वो खड़ा होता है और कहता है अच्छा मुझे तो ये पता ही था, ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग उसकी ओर देखता है और कहता क्या, और मिसेस वी कहते क्या तुम्हें पता था। तो जिसके बाद जो है ना चेंग कहता है हाँ मॉम डैड मुझे पता था, क्योंकि तो विंग कहता है हाँ मुझे इस बारे में भी तुमसे बात करनी थी मॉम डैड, ये मेरे दोस्त नी हुसैन को डेट कर रहा है। तो जो चेंग था ना वो पूरी तरह से घबरा जाता है और अपने मॉम डैड की ओर देखता है, और चेंग जो डरते हुए पीछे जा रहा था, तभी मिसिस वी थी ना वो पिलो उठाती है और चेंग की ओर फेंक देती है और कहते हैं तुम दोनों ना कुछ भी मुझसे छुपाने की हिम्मत भी मत करना नेक्स्ट टाइम से, अगर तुम लोगों ने फिर से कुछ भी ऐसी बातें छुपाई तो याद रखना मैं तुम दोनों को इतनी बड़ी सज़ा दूंगी ना, तुम दोनों घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। और विंग तुमने अचानक से शादी कर ली और तुम्हारा बॉयफ्रेंड है आज मुझे पता चल रहा है, ओ माय गॉड मेरे बेटे कितने बड़े हो गए ना, मुझसे सारी चीज़ें छुपाने लग गए हैं। जिसके बाद जो चेंग कहता है मॉम आप गुस्सा नहीं हो, तो वो कहते नहीं ऑफ कोर्स नॉट, मैं तुमसे गुस्सा क्यों हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे लिए सही अपने लिए लाइफ पार्टनर मिल गया है तो मैं तुमसे गुस्सा क्यों हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम हमारी मर्जी से ज़बरदस्ती किसी के साथ शादी करो और खुश ना रहो, ये नहीं चाहती, ऐसे कहती है। और जिसके बाद जो ना वो फैमिली पूरा हक करते हैं। और अभी हमें लानवंग जी की तरफ का सीन निकल जाता है, जब लानवंग जी निकला था ना वो अपने अंकल के पास आता है, जहाँ पे उसके अंकल जो थे ना वो जो थे ना अपने मसाज पार्लर में थे, जो उनके जो है ना वहाँ पे मसाज की जा रही थी उनकी बॉडी की। तो लानवंग जी उनके पास जाता है और कहता है अंकल मुझे आपसे बात करनी है। तो वो कहते हैं हाँ बोलो क्या हुआ है, अब तुमने कोई फालतू का कुछ ड्रामा तो नहीं किया है ना, उस लड़की के साथ तुम्हें शादी करनी ही होगी। तो लानवंग जी कहते हैं अंकल मैंने शादी कर ली है। तो उसके अंकल फट से खड़े होकर बैठ जाते हैं वहाँ पे और कहते क्या तुमने शादी कर ली, किससे किससे, उसी से की है ना। तो लानवंग जी कहते हैं नहीं विभूषण। तो लानवंग जी ऐसे कहता है, तो जो अंकल थे ना वो शॉकिंगली देख रहे थे और कहते क्या क्या कहा तुमने। तो वांग जी कहता है वी वुशियान, जो वी आर्किटेक्चर कंपनी के जो है ना सीईओ, वो उनसे मैंने शादी की है। जिसके बाद जो है ना जो लैन कुरैन था ना वो ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और हंसते कहते सच में। तो वांग जी कहते हैं हाँ अंकल मैंने उसी से शादी की है। तो लैन कुरैन कहते हैं कोई बात नहीं, कब मिलवा रहे हो मुझे तुम्हारे पार्टनर से। तो वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और कहता है अंकल आप गुस्सा नहीं हो। तो उसके अंकल कहते हैं मैं गुस्सा क्यों, और तुमने उस लड़की को बता दिया है ना वेंचिंग को। तो वांग जी कहते हैं हाँ। तो लैन कुरैन कहते हैं हाँ डेस्टिनी, देखो डेस्टिनी आखिरकार तुम दोनों को मिलवा ही दिया, मैंने सोचा था कि तुम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलोगे, बट डेस्टिनी ने तुम दोनों को मिला दिया। जो लानवा जी शॉकिंग देख रहा था, जहाँ पे लैन कुरैन कहते हैं हाँ तुम नहीं समझ पाओगे, बचपन में जो है ना उसके डैड और मैं एक साथ काम करते हैं, बचपन में नहीं ऐसे कह सकते हैं अपनी टीनेजर में हम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। हम लोगों ने तभी फैसला किया था, तुम्हारे डैड जब जिंदा थे ना उस टाइम पे, तभी हम लोगों ने फैसला किया था कि तुम्हारी शादी उनके बेटे के साथ होगी करके। बट हमें पता चला कि तुम लड़के हो, जब तुम पैदा हुए ना तो तुम लड़के निकले, और फिर हम लोगों ने ये प्लान को कैंसिल कर दिया था। बट पता नहीं तुम्हारी मॉम ने कहा था कि कैसे भी करके तुम दोनों की शादी होके रहेगी, तुम लड़का हो या लड़की फिर भी शादी होगी मतलब होगी। बट आज तुमने हमें फैसला सुना दिया है कि तुम दोनों ने शादी कर ली, तो इसे डेस्टिनी ही कहेंगे ना, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद लानवा जी शॉकिंगली देख रहा था, इसका मतलब हम दोनों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ऐसे लानवा जी के मन में आ चुका था। जिसके बाद जो है ना जो लैन कुरैन था ना वो कहते हैं ठीक है कल उसे लेके आओ, हम मिलते हैं, फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, ऐसा कहते हैं। जिसके बाद जो है ना लानवन जी वहाँ से चला जाता है, और लानवन जी तो पूरा शौक था और कहता है ओह माय गॉड डेस्टिनी, ऐसे कहता है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जब ये फैमिली मिलेगी तब क्या होगा, कुछ इंटरेस्टिंग
सी कहानी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय।